कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन की यहाँ पे बातें चलेंगी अब। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट और उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है, भिन्न भिन्न आचार्यों ने क्या क्या माने हुए। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिया गया है वो है त्रिसूत्र। ठीक है, त्रिसूत्र होते हैं हेतु, लिंग, औषध। वैसे तो आसान है, याद रहता है। इन केस याद ना रहता हो तो आप ध्यान रखना, ये बात तब की है जब आयुर्वेद अवतरण हो रहा था। तो अपने एक बहुत ही तपस्वी पहलवान थे, उग्र तपा भरद्वाज। तो भरद्वाज ऋषि जो है, ठीक है, वो गए थे इंद्र के पास ज्ञान लेने। ठीक है, और जो ज्ञान लिया गया था वो त्रिसूत्र रूप में ही ब्रह्मा जी से चलता हुआ आ रहा था। 3 सूत्र बताए जाते थे। भाई डिजीज जो है उसका कोज क्या है, उसका रीजन क्या है, डिजीज जो है उसके फीचर्स क्या है, साइन सिम्टम्स क्या है, लिंग क्या है उसके, और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये बेसिक बेसिक 3 सूत्र जो है बता दिए जाते थे, वही तो चाहिए। ठीक है, तो हेतु, लिंग और औषध रूपी जो है त्रिसूत्र जो है बता दिए जाते थे। कहते हैं सूत्र रूप में सब बता दिया। तो ऐसे याद रखना, हेतु, लिंग, औषध। ये जो त्रिसूत्र है इन्हीं को त्रिस्कंद भी कहा जाता है। ठीक है, त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंद भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेतु, लिंग, औषध, हेतु, लिंग, औषध। लेकिन स्कंद त्रय जो वर्ड हो जाता है वो फिर हेतु, दोष एंड द्रव्य, इस पे चला जाता है। स्कंद त्रय में द्रव्य आ जाता है, त्रय द्रव्य। ठीक है, और त्रिस्कंद या त्रिसूत्र वो हेतु, लिंग, औषध थे। क्यों थे वो भी आपको पता चल गया। त्रिदंड किसको कहा जाता है, सत्व, आत्मा और शरीर, यानी कि मन, आत्मा और शरीर, ये त्रिदंड होते हैं। ठीक है, इसका बड़ा फेमस सा श्लोक है, सत्वात्मा शरीरम च त्र्यम एतत् त्रिदंडवत लोके तिष्ठति संयोगा तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम, ऐसा करके ना। तो सत्व, आत्मा और शरीर, इसी को जो है त्रिदंड कहते हैं। इसी को लोक भी कह देते हैं। ठीक है, इसी को लोक का आधार भी कह देते हैं। इसी को लोक कह देते हैं, इसी को लोक का आधार कह देते हैं। और इसके लिए एक और टर्म है, इसी को आयुर्वेद का आधार भी बोलते हैं। कभी कभी रख के पूछता है आयुर्वेद का आधार क्या है, तो आयुर्वेद का आधार भी सत्व, आत्मा और शरीर है। इन्हीं के बारे में आयुर्वेद बात करता है। इसी को पुमान भी कह देते हैं। ये इसके सब इसके श्लोक में वर्ड आता है। त्रिस्थूण यानी कि वही 3 पिलर। ठीक है, 3 खंबे, 3 पिलर, वो क्या है, तो वात, पित्त एंड कफ। ठीक है, वात कोमा पित्त, ये कफ, वात पित्त कफ, ये 3 खंबे। वात पित्त कफ क्या होते हैं, बेसिकली पंच महाभूत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पंच महाभूत पे ही सब टिका हुआ है। तो यही खंबे हैं, यही स्थूण है, यही स्तंभ है। तो त्रिस्थूण बोलो या त्रिस्तंभ बोलो या त्रिदोष बोलो, एक ही बात है, वात पित्त एंड कफ। ठीक है, फिर आ जाइए, ये है उपस्तंभ, सब पिलर्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, पिलर्स का पोषण वगैरह करेंगे, सब बॉडी सही रहेगी। तो ये त्रय उपस्तंभ है। त्रय उपस्तंभ आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर एग्जैक्ट बात करो तो एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं है, एग्जैक्ट है आहार, स्वपन एंड ब्रह्मचर्य, निद्रा वर्ड नहीं है। ठीक है, कभी कभी वर्ड्स के पीछे बहुत एग्जामिनर सीरियस ले लेता है। ठीक है, तो आहार, स्वपन और ब्रह्मचर्य है। और अगर अष्टांग संग्रह का पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो होगा आहार, स्वपन, और उन्होंने ब्रह्मचर्य को ना लेके थोड़ा गृहस्थ आश्रम की तरफ ध्यान दिया है, तो अब्रह्मचर्य को माना है वहां पे। ठीक है, और अष्टांग हृदय जो है उन्होंने आहार तो माना है, स्वपन की जगह उनका वर्ड आता है शयन, और देन अब्रह्मचर्य, आहार, शयन एंड ब्रह्मचर्य। तो ये जो अष्टांग हृदय है, इसको छोटा वाला वाग्भट भी हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं। तो इसको हम याद रख लेते हैं कि शिशु वाग्भट, शिशु वाग्भट शयन करते हैं, सोते हैं, शयन। शिशु से शयन याद तो आसानी से रह जाएगा। तो आपको ध्यान रहेगा कि शयन वर्ड जो है वो वाग्भट वाले में। तो बाकी तो आसान है, चरक तो यायावर कोटि के ऋषि हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, उनका संबंध नहीं इन चीजों से। ये गृहस्थ वाले हैं दोनों वाग्भट लोग, तो आप ब्रह्मचर्य उनमें आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है त्रिविध हेतु संग्रह, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, त्रिविध हेतु संग्रह। कोई भी डिजीज है उनके त्रिविध हेतु संग्रह होते हैं। कौन कौन से, ठीक है, काल, बुद्धि, इंद्रिय। ठीक है, काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, ये 3 चीजें, काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ। इनके मिथ्या योग, न होना योग, ना योग और अति योग। मैं लिख देता हूं, काल, बुद्धि, इंद्रिय अर्थानाम, काल, बुद्धि और इंद्रिय अर्थानाम योगो। इनका कैसा योग, ठीक है, योगो मिथ्या, मिथ्या योग होना, ना, ठीक है, यानी कि अयोग होना ही नहीं, मिथ्या ना च अति च, या फिर अति योग होना इनमें। ठीक है,
काल का, बुद्धि का और इंद्रियार्थ का। ठीक है, ये जो है त्रिविध हेतु संग्रह हुआ करते हैं। ठीक है, और तो बहुत सारे पॉइंट है। एक त्रिविध ज्ञान संग्रह आएगा जिसको हम याद करते हैं, ये त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी वाला, तो आप ही हो ज्ञानी, ऐसा करके याद करते हैं, आगे आ जाएंगी चीजें सब। और फिर त्रिविध बोध्य संग्रह आता है जिसमें हम याद करते हैं पास हो जाए। ठीक है, प्रकृति अधिष्ठान समुत्थान रोगों की, उतना भी बुद्धि के लिए तो उतना भी काफी होता है। त्रिविध बोध्य संग्रह वो करके वो पॉइंट रहता है। तो त्रि वाले ये चीज है। तो कुछ एक थी, बाकी तो हम आपके वाले नोट्स में बता ही लेंगे। यहाँ पे आ जाओ, धूमपान के बारे में अब बात होने लगी, तो धूमपान वाले पॉइंट्स लीजिए। ठीक है, धूमपान के भेद के बारे में बात हो रही है। चरक को देखिए, चरक के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से 3 भेद? VSP, वैरेचनिक, स्नेहिक एंड प्रायोगिक। ठीक है, वैरेचनिक, स्नेहिक एंड प्रायोगिक, ये कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। किसने बताए हैं? चरकाचार्य ने बताए। सुश्रुताचार्य के क्या है? ठीक है, उनके भी हैं वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक। ठीक है, फिर उनके आ जाता है 2 और चाहिए अपने को, 5 पूरे करने हैं, वामनीय और कासगन, ऐसा करके 5 वेद हैं उनके। फिर आ जाते हैं सारंगधर। ठीक है, सारंगधर का भी जो ऊपर 5 आ चुके हैं सुश्रुताचार्य के, उसी में हम एक व्रण धूपन और ऐड कर दें, ठीक है, तो सारंगधर के 6 हो जाते हैं। ठीक है, जो ऊपर 5 आ चुके हैं इन्हीं में एक वर्ण धूपन ऐड कर दो तो इनके 6 हो जाते हैं। बहुत फास्ट रिकॉल करना हो एकदम से तो हम सबर कबाब करके भी याद रखते हैं। ठीक है, सबर कबाब, सबर कबाब भी याद करके रखते हैं सारंगधर के लिए। इसका क्या मतलब होता है? समन, ठीक है जी, समन, ब्रीहण, रेचन, कासघन, वामनीय एंड व्रणधूपन, व्रणधूपन, ऐसा करके भी 6 भेद हैं। ठीक है, वो बात वही हो जाती है, समन वाले जो हैं वो प्रायोगिक हो जाता है। ठीक है, रेचन वाला जो है वैरेचनिक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने वाग्भट का भेद जो है वो नहीं बताया है। ठीक है, वो भी नोट कर लीजिए। ठीक है, वाग्भट में अपने जो अष्टांग संग्रह हैं, ठीक है, उन्होंने वही 6 भेद बता रखे हैं जो कि वाग्भट ने भी, इसने सुश्रुत जी ने भी। अच्छा, सुश्रुत का एक भेद याद रखना, एक बात याद रखना कि सुश्रुत आचार्य ने धूमपान के 5 भेद बताए। कौन कौन से 5 भेद? VSP, वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, वामनीय और कासगन। ऐसा नहीं कि उन्होंने वर्ण धूपन नहीं बताया, उन्होंने वर्ण धूपन सेपरेट से तो बताया है, लेकिन एज सच भेद में काउंट नहीं कर रखा, इसलिए भेद तो उनके 5 ही लगते हैं, लेकिन उन्होंने बताया वर्ण धूपन भी। अष्टांग संग्रह ने क्या किया, उन्होंने 3-3 करके 2 बार डिवीजन कर दिया, 3 and 3, 3-3 करके 2 बार डिवीजन किया। एक 3 में तो उन्होंने लिया VSP, वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, और दूसरे वाले 3 में उन्होंने ये ले लिए कासगन, वामनीय और व्रणधूपन। दूसरे वाले में क्या ले लिए? कासगन, वामनीय एंड व्रणधूपन। पूरा पूरा नहीं लिख लिया, समझ तो जाओगे, कास, वामनी, व्रण, ऐसा करके ले लिया उन्होंने। अष्टांग हृदय की अगर बात करो तो उन्होंने माना है 3 प्रकार का, स्निग्ध, मध्य और तीक्ष्ण। अगर अष्टांग हृदय की अगर आप बात करो तो उन्होंने भी 3 ही प्रकार का माना है, लेकिन उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है? स्निग्ध, मध्य एंड तीक्ष्ण, स्निग्ध, मध्य एंड तीक्ष्ण, ऐसे उनकी टर्मिनोलॉजी। ओके, अब आ जाओ आप धूम नेत्र के प्रमाण पे। ठीक है, ओके जी। एक होता है सिगरेट या सिगार, समझ लो आप, सिगरेट समझो। ठीक है, तो जो सिगरेट या सिगार बनेगा, जो मेन पीने वाला, उसको बोलते हैं हम धूमवर्ती, धूमवर्ती यानी बत्ती जो बनी वो। ठीक है, तो वो कहलाती है धूमवर्ती। धूम नेत्र जो होता है वो होता है सिगरेट का होल्डर। धूम नेत्र, धूम नेत्र मतलब होता है सिगरेट, अगर मैं यहाँ लिखूं सिगरेट होल्डर। ठीक है, आप एक बात को नोटिस करना कि आयुर्वेद में ये परंपरा नहीं है कि आप सिगरेट या जो भी चीज पी रहे हो उसको डायरेक्ट मुंह में लगाओ और पीना शुरू कर दो। जो मेन धूम्रपान का जो सब्सटेंस है, ठीक है, तंबाकू वमाकू, वो काफी दूर रखा जाता है और फिर उसको 3 कोसों वाली नलिका के थ्रू पास करके फिर मुख में, नाक में खींचा जाता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम से अटैच नहीं करते मुख के साथ, वो आयुर्वेद की परंपरा में नहीं है।
तो वो कितनी डिस्टेंस पे रखना है वो होल्डर के उस पर डिपेंड करेगा कि भाई धूम नेत्र आप कितना कितना किस में लोगे। तो देखो चरक आचार्य के धूमपान कितने थे 3, वीएसपी वेरेचनिक स्नेहिक और प्रायोगिक, ठीक है। तो उन्होंने बताया वीएसपी 24 32 36, हम ऐसे याद करते हैं, आप ऐसे याद रखना जैसे आपने वीएसपी याद करते आए वहां से भेद में। तो उसी तरह 24 32 36, वेरेचनिक 24 अंगुल, स्नेहिक 32 अंगुल, प्रायोगिक 36 अंगुल। फिर चले जाओ आप सुश्रुत जी में, ठीक है। उनके क्या है 5 थे, वीएसपी कासगन और वामनीय 24 32, ये तो सेम है, ठीक है। ये 48 वाला जो है ये इंक्रीज हो गया उनके में। फिर कासगन वामनीय ये सुचरक में थे ही नहीं, इनके में आए तो ये 16 16 अंगुल के, ये अंगुल में है सब चीजें ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। सारंगधर में आ जाओ, ठीक है। उनके में देखो समन है, ठीक है, मृदु है और तीक्ष्ण है, ऐसा करके इन्होंने बताया, ठीक है। मृदु इन्होंने यहाँ पे ले रखा है फिर स्नेहिक वाले के लिए, ठीक है। इनका ये वाला पॉइंट आप थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है। इन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है, वैसे जो एक्चुअल में हम लोग पढ़ते हैं, मेरे को अगर आप थोड़ी सी जगह यहाँ पे दो, ठीक है। तो जो वर्ड है वो ये है कि वाग्भट और सारंगधर ये दोनों के दोनों, यहाँ ऊपर जगह है मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे एक धूमपान होता है जिसका नाम है वेरेचनिक धूमपान, जो पढ़ते आ रहे हैं वेरेचनिक धूमपान। वेरेचनिक धूमपान को, ठीक है, कहीं कोई कोई आचार्य कभी कभी शोधन बोल देता है, कभी कोई तीक्ष्ण बोल देता है। तो एग्री कर रहे हो विरेचनिक शोधन ही होता है और वेरेचनिक तीक्ष्ण ही होगा, तो वेरेचनिक के लिए शोधन तीक्ष्ण इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है। फिर एक होता है स्नेहिक धूमपान, ठीक है। स्नेहिक धूमपान को ही ब्रीहण बोल दिया जाता है और मृदु बोल दिया जाता है, ठीक है जी, ओके। और जो प्रायोगिक है उसको बोल दिया जाता है, ठीक है। प्रशम करके हम याद रखते थे उसमें, लेकिन मैं जो था उससे था आपका मध्यम एंड समन। प्रायोगिक जो है उसको बोलते हैं समन और मध्यम, ठीक है। अब इसको अगर भूल जाओ तो आप ऐसे याद रखना कि प्राय इंसान क्या करता है, जनरली नॉर्मली इंसान क्या करता है, समन की कोशिश करता है न कि शोधन की, और सोचता है कि मध्यम रास्ते से चलूं, ना तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाऊं मृदु हो जाऊं, ना तो बहुत ही तीक्ष्ण हो जाऊं, मध्यम रास्ते से चलूं। तो प्रशम करके याद रखते थे, लेकिन उसमें मैं का मतलब मध्यम है, मृदु नहीं है। तो प्रायोगिक समन और मध्यम ये सब चीज़ें सेम है, और स्नेहिक ब्रीहण मृदु ये सब चीज़ें सेम है, वैरेचनिक शोधन तीक्ष्ण ये सब चीज़ें सेम है। ये सब पॉइंट्स हैं वाग्भट और सारंगधर पे अप्लाई होने वाले, क्योंकि उन्होंने थोड़ा टर्मिनोलॉजी कभी इधर कभी उधर ऐसे करी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप ध्यान रखना कि ये जो समन वाली बात हो रही है ये प्रायोगिक की हो रही है, ठीक है। जो मृदु वाली बात हो रही है ये स्नेहिक स्नेहिक की हो रही है, और जो तीक्ष्ण वाली बात हो रही है ये वैरेचनिक की हो रही है, ठीक है। तो वीएसपी वैरेचनिक स्नेहिक और प्रायोगिक 24 32 और इनके देखो 40 आ गया यहाँ पे, ठीक है 40। चरक आचार्य में वीएसपी 24 32 36 था, सुश्रुत में वीएसपी 24 32 48 था। तो वी और एस तो सेम ही चल रहे हैं, वैरेचनिक स्नेहिक 24 32 चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें तो, ओके। और इसमें चेंज होता आ रहा है, प्रायोगिक को चेंज कर दिया इन्होंने, दोनों के बीच में रख दिया, 36 था चरक का, 48 था सुश्रुत का, और सारंगधर ने प्रायोगिक ये समन कर दिया 40। वाग्भट का भी सेम ही होता है, यहाँ पे इन्होंने वाग्भट का ओपिनियन रखा नहीं है, लेकिन वाग्भट का भी वीएसपी 24 32 और 40 है, सारंगधर ने उसी से कॉपी मारा, ओके। अब आ जाओ कासगन वामनीय व्रणदूपन पे। कासगन इनका 16 ही है, ठीक है, कासगन में कोई चेंज नहीं है, कासगन इनका 16 ही है। और वामन और व्रणदूपन ये दोनों इन्होंने 10-10 अंगुल के ले लिए, ठीक है, ये चेंज है। नीचे आ जाओ आप एक बार, नीचे इससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट है। सुश्रुत आचार्य ने व्रणदूपन बताया है, जैसे बात हुई थी ना पीछे की व्रणदूपन उन्होंने बताया, लेकिन भेदों में काउंट नहीं है। भेद सुश्रुत के कितने 5, कौन कौन से 5, वीएसपी वामनीय और कासगन, ठीक है। तो व्रणदूपन की लंबाई तो है इन्होंने 8 ही अंगुल मान रखी है सुश्रुत आचार्य ने। वाग्भट ने जो है व्रणदूपन की लंबाई 10 अंगुल की मान रखी है, वाग्भट के अकॉर्डिंग व्रणदूपन की लंबाई जो है वो 10 अंगुल है, ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं, अगर जैसे ये मेरे पे लिखे हुए हैं अष्टांग संग्रह के,
ये देख पा रहे हो यहाँ वाला पॉइंट, ठीक है, ये अष्टांग संग्रह 3 और 3, ठीक है। तो वीएसपी बना लो इसका अष्टांग संग्रह का 24, 32 और 40 अंगुल, जैसा कि सारंग धर्म में भी 24, 32। काशगन, वामनीय और वृणदूपन, ये कितने कितने होंगे इसके? काशगन इसका 10 होता है, ठीक है, अष्टांग संग्रह का। वामनीय भी इसका 10 होता है, ठीक है। और वृणदूपन इसका जो है, ठीक है, यह इन्होंने लिखा है कि वृणदूपन की लंबाई इन्होंने 8-10 अंगुल मान रखी है, ठीक है, ऐसा इसने लिख रखा है, लेकिन एक्चुअल में 10 है नहीं, ठीक है। आप जाके अगर देखोगे तो वृणदूपन की लंबाई इनकी है 8 अंगुल की। तो फिर ये जो 10 अंगुल वाला पॉइंट है ये आया कहाँ से है? ठीक है, ये यही देखे, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ उसका, अष्टांग संग्रह का। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 30 में जाके देखना, क्योंकि वहीं पे इनका सब वर्णन है धूमपान वगैरह का। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 30 में आप देखोगे तो ये मिलेगा। वीएसपी 24, 32, 40, काशगन, वामनीय, वृणदूपन। काशगन 10, वामनीय 10, वृणदूपन 8, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे पॉइंट दे रखा है इन्होंने वाग्भट के अनुसार, वृणदूपन की लंबाई जो 10 अंगुल की, ये इनका पॉइंट ठीक नहीं है, इसको आप हटा लेना, ठीक है। और एक पॉइंट और है जो आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अष्टांग हृदय ने काशघन की लंबाई बताई है, काशघन की, ठीक है, और वो उन्होंने बताई है 8 या 10 अंगुल, ठीक है। 8 भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो। अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान 21 है, जिसमें धूमपान की बात की गई, कभी देखना चाहो तो आप इन केस, ठीक है, ओके। तो एक बार रिवाइज करो। धूमपान किसके कितने वेद? चरक, सुश्रुत, वाग्भट, सारंगधर से लग जाओ। चरक के 3 वेद, कौन से 3 वेद? वीएसपी, वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, ठीक है। सुश्रुत के कौन से वेद? 5 वेद, ठीक है, कौन कौन से? वीएसपी, वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, काशगन और वामनीय, ठीक है। वाग्भट पे आ जाओ, चरक, सुश्रुत, वाग्भट। वाग्भट पे क्या है? 2 वाग्भट हो गए, ठीक है। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय। संग्रह को लो पहले, ठीक है, उन्होंने क्या भेद बताए? 3 और 3, ठीक है। 3 और 3 कौन से? वीएसपी एक साइड, काशगन, वामनी, वृणदूपन एक साइड। फिर हृदय को लो, हृदय ने बताया 3 वेद, कौन से 3 वेद? स्निग्ध, मध्य और तीक्ष्ण, ठीक है। स्निग्ध वातिज वालों में वो बिजली, मध्यम वात कफ वालों में, तीक्ष्ण कफ वालों में। फिर आप हो जाओ चरक, सुश्रुत, वाग्भट हो गए। सारंगधर पे, सारंगधर ने बताया 6 वेद, ये तो सबर कबाब से सीधा सीधा याद रख लो, ठीक है, नहीं तो नाम हूबहू वही है जो कि ये वाग्भट लोगों में भी है। वीएसपी, काशगन, वामनी और वृणदूपन, षड्विधम धूमपान है उसका। अब आ जाओ इनके धूम नेत्र जो होल्डर है उसकी लंबाई पे। वीएसपी 24, 32, 36 चरक का। सुश्रुत पे आओ चरक के बाद, वीएसपी 24, 32, 48, 48, 48 को बोलते हैं। और काशगन, वामनीय, ये इनके हो जाते हैं 16, 16 के, ठीक है। लेकिन वृणदूपन भी सुश्रुत ने बताया है, लेकिन भेद में नहीं गिना है, वैसे 8 अंगुल प्रमाण की वृणदूपन के लिए बता रखा उन्होंने, ओके। फिर आप आ जाओ चरक, सुश्रुत, वाग्भट हो गया, चरक हो गया, सुश्रुत हो गया। वाग्भट पे, वाग्भट के वीएसपी होते हैं 24, 32, 40, ठीक है। उनका प्रायोगिक जो है बीच में है चरक सुश्रुत के। चरक का है कितना? 36 अंगुल। सुश्रुत का कितना है? 48, 48 अंगुल। इनका बीच में 40 अंगुल है, 24, 32, 40। फिर काशगन, वामनीय, वृणदूपन। काशगन जो है वाग्भट का है 10 अंगुल, वामनीय वाग्भट का है 10 अंगुल, वृणदूपन वाग्भट का है 8 अंगुल, ठीक है, ओके। फिर आप चले जाओ सारंगधर पे, ठीक है। सारंगधर के हैं वीएसपी 24, 32, 40, हूबहू सेम का सेम है जैसा कि इनका है वाग्भट का। काशगन, वामनीय और वृणदूपन, काशगन उनका 16 है, वामनीय उनका 10 है, वृणदूपन उनका 10 है, ठीक है। फिर अष्टांग हृदय का पॉइंट याद रख लेना, काशगन उन्होंने 8 या 10 अंगुल का मान रखा है, ठीक है। ये बात खत्म हो जाएगी आपकी यहाँ पे। फिर हम आ गए नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रायोगिक धूम्रपान के काल वाले पे। ये भेदों के नाम भी याद रख लेना भैया, कि वैरेचनिक को क्या क्या कहते हैं, स्नेहिक को क्या क्या रहते हैं, प्रायोगिक को। और प्रायोगिक को मृदु नहीं कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। प्रायोगिक को मध्यम बोला करते हैं, ठीक है। प्राय इंसान को मध्यम मार्ग से ही चलना चाहिए, वाग्भट ने तो कहा भी है कि मध्यम मार्ग से चलो। नेक्स्ट पे चलो, अति का तो कुछ भी अच्छा नहीं रहता, ऐसा बोल। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास प्रायोगिक धूमपान के काल के रिलेटेड में, ये पॉइंट आ रखा है, टाइम क्या क्या है, ठीक है। तो चरक आचार्य हैं जिन्होंने केवल प्रायोगिक वाला बता रखा है कि प्रायोगिक के भैया जो है वो 8 हैं, 8 है, ठीक है। तो याद करते हैं, पूछ लेता है निम्न बताओ, निम्न में से कौन सा काल है, निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आपको सारों के नाम
याद होने चाहिए। तो हम इनको ऐसे याद करवाया करते हैं आपको, ठीक है, कि प्राय सभी चक्षुदंत नान के पश्चात धूमपान करते हैं। होटल जाते हो तो नान नहीं खाते हो, ठीक है, बटर नान, स्टफ नान, पनीर नान, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो थोड़ा सा एक दो सुट्टे भी लगा लिए जाते हैं। तो प्राय सभी चक्षुदंत, ठीक है, प्राय सभी चक्षुदंत, प्राय सभी चक्षुदंत नान के पश्चात, NAN, नान के पश्चात धूमपान करते हैं, धूमपान करते हैं, ठीक है जी। अब आप आ जाओ इसमें, प्राय से तो ये प्रायोगिक धूमपान के काल चल रहे हैं सारे, ठीक है। स भी, स से स्नान, भा से भुक्तवा, जो श्लोकम वर्ड है वो भुक्तवा है, ये भोजन ले रखा है। चक्षु, ठीक है, सा से स्नान, ये एक स्नान तो हो गया, स्नान हो गया, भोजन हो गया, एक होता है समुल्लिख्य, सभी से तो स्नान भोजन हो गया, दूसरा जो से आया उसे आता है समुल्लिख्य। समुल्लिख्य मतलब होता है वमन, ठीक है, समुल्लिख्य मतलब उल्लेखन करके, वमन करके, ठीक है। फिर आता है छू, छू से होता है शुत्वा, छींकने के बाद, ठीक है। तो स्नात्वा, भुक्तवा, समुल्लिख्य, शुत्वा। फिर आता है दंत, दंतान निगृह्य, दांतों को रगड़ के, मतलब कि साफ करके, ठीक है, यानी कि दांतुन करके। फिर आता है नान, N फॉर नस्य, A फॉर अंजन, N फॉर निद्रा, ठीक है। तो नस्य, अंजन, निद्रा के पश्चात, ठीक है। ये हो गए टोटल 8, ये होते हैं प्रायोगिक के। वाग्भट पे आ जाइए, ठीक है। वाग्भट आचार्यों ने, ठीक है, VSP कहो या फिर कहो कि प्रायोगिक, मृदु और तीक्ष्ण। प्रायोगिक के बताओ, अब अभी याद किया कि क्या क्या सिनोनिम है प्रायोगिक के। प्रायोगिक को समन कहते हैं क्योंकि प्राय हर कोई समन करना चाहता है। प्रायोगिक को मध्यम बोलते हैं, हर कोई मध्यम मार्ग पे प्राय चलना चाहता है। तो प्रायोगिक के समन और मध्यम है, ठीक है। और मृदु वाले के क्या क्या है, मृदु वाले के स्नेहिक और, बताओ, स्नेहिक और बृहण। तीक्ष्ण वाले के क्या क्या है, ठीक है, तीक्ष्ण वाले के, ठीक है, वैरेचनिक और शाबाश। तीक्ष्ण को क्या कहते हैं, ठीक है, शोधन और विरेचन, ठीक है। शोधन तीक्ष्ण होता है, विरेचन भी तीक्ष्ण होता है, ठीक है, ऐसा करके याद रख सकते हो। ओके, तो इन्होंने, या अब ये बताएं 8, 11 और 5, इन्होंने यहाँ पे ना डिफ्रेंशिएट नहीं किया, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। क्या नाम है इसका, वाग्भट में और अष्टांग संग्रह में और अष्टांग हृदय में। लेकिन रियलिटी में अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय दोनों का अलग अलग व्यू पॉइंट है इस केस में, ठीक है। प्रायोगिक इसमें हम तो VSP करके याद रखते हैं, इन्होंने थोड़ा लैंग्वेज अपनी इधर ऐसे शिफ्ट की हुई, हम VSP याद रखते हैं। और ये याद रखते हैं कि कौन किसका सिनोनिम है। वैरेचनिक तीक्ष्ण का है, स्नेहिक मृदु का है, और प्रायोगिक तो प्रायोगिक है ही, ठीक है, वो तो आप याद कर ही लोगे। तो क्या था, हाँ, VSP से मैं आपको याद कराता हूँ, ठीक है। अष्टांग संग्रह, ठीक है, ये अष्टांग संग्रह के टोटल काल अगर इनको काउंट कर लो तो ये बनते हैं करीब करीब 5, 11 और 8, 5, 11 और 8। इन भाई साहब के अष्टांग हृदय के हैं 5, 8 और 10। अब इनको याद करने की बात आती है, ठीक है। तो बूढ़ा वाग्भट जो है वो अपनी पगार आने की बात कर रहा है, ठीक है, पगार आएगी तो घर चलेगा। और जो छोटा सा वाग्भट है, ठीक है, उनको अपना इतना कोई पगार का मतलब नहीं। तो पै गार आ, पै से हो जाएगा 5, ठीक है, गार से हो जाएगा 11 है, और आ से हो जाएगा 8, ठीक है। तो पगार आ 5, 11 और 8 अष्टांग संग्रह VSP, ठीक है। अष्टांग हृदय VSP, ठीक है, प्या पा आ द, ठीक है, ये आप याद रखना। पा से हो जाएगा 5, आ से हो जाएगा 8, और द से हो जाएगा 10, ठीक है। तो पगारा, ठीक है, और पाद है। इसमें ये वैरेचनिक की ज्यादा पूछता है, 5 5 है दोनों के सेम, कोई झंझट ही नहीं आता, इसलिए पूछता है वाग्भट ने वैरेचनिक धूमपान काल कितने माने, तो 5 माने, क्योंकि दोनों ने ही 5 मान रखे, ठीक है जी। तो VSP 5, 11, 8, VSP 5, 8, 10, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, ये याद करा दिए। सुश्रुत जी में आ जाओ, सुश्रुत जी के VSP क्या है, वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, ठीक है, उनके हम याद रखते हैं 354, 354, 3 वैरेचनिक के, 5 स्नेहिक के, 5 4 प्रायोगिक के, ऐसे करके, ठीक है। अब उनके में एक पॉइंट आप नोटिस करना, ठीक है, स्नान वाला, स्नान जो है
प्राय प्राय भी इंसान स्नान करता ही है, और विरेचन वगैरह होने के बाद भी स्नान कर रखा है। ठीक है, तो ऐसा याद रखने के लिए, तो स्नान प्रायोगिक में भी आता है और स्नान जो है वो वैरेचनिक में भी आ रखा है। इस पॉइंट को आप याद रखना। बाकी जो है वैरेचनिक में स्नान है, दिवास्वपन है और छर्दी है वैरेचनिक वाले में। ठीक है जी। तो एक पॉइंट होता है CDS, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज है ना। ठीक है, CDS। तो C से जो है छर्दी ले सकते हो, D से दिवास्वपन ले सकते हो, और S से जो है स्नान ले सकते हो। तो CDS के नाम से ही जो है वो विरेचन हो जाता है, ये वैरेचनिक में ले सकते हो आप। ठीक है जी। और ऊपर जो प्रायोगिक है, ठीक है, इनको याद रखना, 10 भस 10 भोस। ठीक है, 10 भोस। ठीक है, दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्रकर्म उपरांत। ठीक है, तो प्राय तो ऐसे ही बोलते हैं 10 भोस। ठीक है, और जो बच जाएंगे आपके ये वाले, इनको आप कर लेना। स्नेहिक में है 5, मूत्र त्याग, मैथुन, ठीक है, शवथु, हंसने, क्रोध, इनके बाद जो है स्नेहिक वाला लेना। ठीक है, तो इनके बाद थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी तो नष्ट हो ही जाती है, तो इसलिए वापस नहीं दिया गया है। ओके, आ जाइए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लीजिए आप, निद्रा के भेद वाला। तो निद्रा के भेद में देखिए, चरक आचार्य ने कितनी मानी? 6। सुश्रुत ने कितनी मानी? 3। वाग्भट ने कितनी मानी? 7 मानी हुई है। ओके, चरक आचार्य की 6 को याद करते हैं। तो हम आपको आपके नोट्स वगैरह में भी, ठीक है, और आपको जब संहिताएं कराएंगे वहां पे भी याद कराते हैं। ठीक है, तमो का श्लेष्मिक मन शरीर। ठीक है, तमो का श्लेष्मिक मन शरीर आवे रात्रि में। एक बंदी है जिसका नाम है तमो, उसका मन और शरीर कैसा है? कफज है। ठीक है, कब आता है? रात्रि में आता है। ठीक है, तमो से याद रखना तमो भवा, श्लेष्म श्लेष्मिक से याद रखना श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर से याद रखना मन शरीर श्रम संभवा, आवे से याद रखना आगंतुकी, वा से व्याधि अनुवर्तनी, रात्रि से याद रखना रात्रि स्वभाव प्रभा। रात्रि में जो स्वभाव से आती नेचुरली, उसी से प्राणियों का धारण होता है, इसलिए उसको भूत धात्री भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भूत को धारण करती है वो। आप भूल जाओ तो याद रखना, भूत जो है वो रात में आया करते हैं, तो रात्रि स्वभाव प्रभाव को भूत। बाकी रिलेटेड पॉइंट हम जहाँ रेस्पेक्टिव आपको कराएंगे, अल्टीमेट क्रिया शरीर में कराएंगे क्रिया में, तो वहाँ बाकी चरक में चरक सूत्र 20 वहाँ सब देखेंगे साथ में डिटेल। अब आ जाओ आप सुश्रुत पे। सुश्रुत जी जो हैं उन्होंने सारा ज्ञान किससे लिया है? धन्वंतरी जी से। धन्वंतरी जी किसके अवतार थे? विष्णु जी से। तो एक्चुअल में वो वक्ता जो है, स्पीच देने वाले जो बोल रहे हैं उस बुक में, वो कौन है? विष्णु। तो विष्णु ही वक्ता है। ठीक है, तो विष्णु विष्णु वक्ता है, तो विष्णु वक और ता। ठीक है, तो विष्णु से तो वैष्णवी आपको याद रह जाएगा, ये लिखा ही हुआ है। वक से वैकारिकी याद रह जाएगा, और ता से तामसी याद रह जाएगा। 3 भेद हैं सुश्रुत आचार्य के अकॉर्डिंग। जो वैष्णवी है उसको स्वाभाविकी भी बोलते हैं। ठीक है, स्वाभाविकी तो कभी एक्चुअल में स्वाभाविकी ही है, तो स्वाभाविकी वर्ड आ जाए तो आप ध्यान रखना भी, ये सोचो ये कौन सी आ गई अब। ठीक है जी। वाग्भट आचार्य की कितनी है? 7 है। उन्होंने क्या किया? केवल चरक की जो मन है शरीर श्रम भवा, जो उन्होंने एक काउंट कर रखी थी। ठीक है, चरक ने काउंट की थी, वो काउंटेड एज 1 सिंगल। ठीक है, उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, मन खेद जन्य अलग हो गई, शरीर वाली अलग होगी, तो इस तरह करके उनके 7 भेद बन गए। तो ये निद्रा के बारे में बात थी, और बड़े सारे पॉइंट है, लेकिन यहाँ अब हम नहीं देख रहे हैं उनको। ठीक है, दधि के भेदों पे आ जाओ। दधि के भेद जो है सुश्रुत आचार्य ने 7 बता रखे हैं, भाव प्रकाश ने 5 बता रखे हैं। सुश्रुत आचार्य के मेनली 7 ही लगते हैं, हालांकि उन्होंने एक जगह पे 3 भी बताए हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब भेद की बात आती है तो उन्होंने खुद से 7 बोला हुआ है, तो इसलिए लगना 7 ही होता है। बाई चांस 7 ना हो या कुछ और इधर टर्म हो, नन ऐसा ऑप्शन ना हो, तो 3 भी लगा सकते, 3 भी उन्होंने एक जगह पे वहीं पे बताया। फिर आ गए हम आधारणीय वेग वाले पॉइंट पे। अधारणीय वेग किसने कितने बताए हुए हैं? तो अधारणीय वेग के 2 ही लोग हैं, 2 ही धुरंधर हैं मेन। ठीक है, एक है अपने चरक जी और एक है अपने वाग्भट। ठीक है, चरक ने बताए हुए हैं 13 और वाग्भट ने एक्चुअल में बताए हुए हैं 14। ठीक है, उनके 14 हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब रखे हैं, भले ही वहां ना बताए, लेकिन वर्णन में उनके में 14 आ जाता है। ठीक है, तो वाग्भट के 14 होते हैं। बाकी लोगों ने है ना उदावर्त नाम से नहीं बताया हुआ, सॉरी, अधारणीय वेग नाम से नहीं बता रखा। ठीक है,
जैसे वाग्भट का जो वेगान्य धारियत, वाग्भट का श्लोक क्या है? वेगान्य धारियत वात वीण मूत्र छव त्रिट क्षुधाम निद्रा कांस श्रमस्वा जृंभा छर्दी जृंभा अश्रु छर्दी और रेतसाम, ऐसा करके 13 बनते हैं। लेकिन अंदर जाओगे तो एक और एक्स्ट्रा वर्णन मिल जाता है, तो हो जाते हैं इनके टोटल 14। ठीक है। और किसी आचार्य ने अधारणीय वेग नहीं बताया। सुश्रुत जी के जो है वो उदावर्त नाम से हैं। ठीक है, उदावर्त बता रहा कि सुश्रुत ने, उदावर्त ने, काश्यप ने, भेल ने, वैसे रत्नावली ने, ठीक है, इनके उदावर्त नाम से हैं, तो यहाँ नहीं है। तो ये हुआ आपका, ये एक नंबर पेज तो डन हो गया।